मैं अपने आका से दूर हूं, मगर मेरे आका मुझसे दूर नहीं। अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे आका को खड़ा कर दूं, तो कैसा लगेगा? अगर मेरे मालिक के पैरों में कांटा भी चुभ जाए, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि अपने आका के आंखों की ठंडक दूर रकत नमाज पढ़ो। यह वह दौर था जब अल्लाह पर ईमान लाना गुनाह समझा जाता था और मोहम्मद सल्लल्लाहु से मोहब्बत करना मौत को दावत देने जैसा था। इश्क़े रसूल की अमर दास्तान हज़रत खुबैब बिन अदी की शहादत उस दौर की है जब मक्का की सरज़मी पर इस्लाम कबूल करना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था। जब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाला हर शख्स जुल्म, तशद्दुद और बेहिसाब यातनाओं का निशाना बनता था, मगर उन्हीं स्याह हालात में कुछ ऐसे पाकबाज दिल भी थे जिनके सीने में इश्क़े रसूल की वह आग जल उठी थी जिसे न तलवार बुझा सकी, न जिंजीर और न ही मौत। उन्हीं रोशन दिलों में एक नाम था हज़रत खुबैब बिन अदी, जो मक्का के रहने वाले थे। बचपन से ही बहादुर, सच्चे और साफ दिल इंसान, जिनके कई दोस्त थे, मगर वक्त ने करवट बदली। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वही दोस्त दीन के दुश्मन बन गए। दोस्ती नफरत में और मोहब्बत दुश्मनी में बदल गई। बद्र और उहुद की जंगों में मक्का के बड़े बड़े सरदार मारे गए तो मक्के वालों के दिलों में मुसलमानों के लिए आग और भड़क उठी। इसी दुश्मनी में एक दिन धोखे से हज़रत खुबैब को पकड़ लिया गया, रस्सियों से बांध दिया गया, लोहे की जंजीरों में जकड़कर मक्का लाया गया और ऐलान किया गया कि देखो, मोहम्मद का एक सहाबी हमारे हाथ आ गया है, आज इसे सबके सामने कत्ल किया जाएगा। हरम की हद का दिखावा करते हुए तय हुआ कि हरम से बाहर जाकर तमाम लोगों के सामने इस सहाबी को शहीद किया जाएगा। बूढ़े, जवान, बच्चे सब तमाशा देखने उमड़ पड़े। हर दिल में बद्र और उहुद का बदला लेने की आग थी। भीड़ में एक शख्स वह भी था जो कभी खुबैब का बचपन का दोस्त रह चुका था। वह सोच रहा था कि देखो, इस्लाम ने मेरे दोस्त को कैसा बना दिया है। आगे बढ़ा तो देखा एक चबूतरे पर खुबैब खड़े हैं, हाथ पांव बंधे, जिस्म जीरो में जकड़ा हुआ, मगर चेहरे पर न डर है न घबराहट बल्कि सुकून और मुस्कान। किसी ने गुस्से में पूछा, बताओ तुम्हें कैसे कत्ल किया जाए? तो खुबैब ने फरमाया, जिस तरह चाहो कत्ल करो, जान मेरी नहीं अल्लाह की अमानत है। मौत मेरे हाथ में नहीं अल्लाह के हाथ में है। मौत मेरे हार में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। यह सुनकर दुश्मन और आग बबूला हो गए और बोले, इसे आसान मौत नहीं देंगे, मक्का के छोटे छोटे बच्चों के हाथों में खंजर देंगे। हर बच्चा इसे चुभोएगा, यहाँ तक कि इसका हर हिस्सा लहूलुहान हो जाए। मासूम बच्चों के हाथों में खंजर थमा दिए गए। बच्चे खंजर चुभाते रहे, खून बहता रहा, लेकिन हज़रत खुबैब के चेहरे पर मुस्कान रही। जुबान पर न शिकवा न आह, जो देखता उसका दिल कांप जाता। आखिर एक बदमाश आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम्हारी जगह मोहम्मद को खड़ा कर दिया जाए और तुम्हें छोड़ दिया जाए तो क्या तुम यह मंजूर कर लोगे? यह सुनते ही खुबैब के चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरे बदले मेरे नबी के पाँव में एक कांटा भी चुभे, चाहे इसके बदले मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे आका को खड़ा कर दूं, तो कैसा लगेगा? अगर मेरे मालिक के पैरों में कांटा भी चुभ जाए, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाए। यह सुनकर मक्के वालों पर सन्नाटा छा गया। कत्ल से पहले पूछा गया, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? उन्होंने कहा, मुझे कत्ल करने से पहले मेरा रुख मदीना मुनव्वरा की तरफ कर दो, मेरे महबूब के शहर की तरफ। लोग हैरान रह गए कि मरते दम भी मदीने की ओर रुख। उसी लम्हे मदीना में अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने सहाबा से फरमाया कि मक्का में इस वक्त एक अजीम कुर्बानी दी जा रही है। फिर हज़रत बैक या रसूल अल्लाह, आका, हमारा सलाम कबूल कीजिए। खुबैब को शहीद कर दिया गया, मगर उनकी शहादत ने दिलों को हिला दिया। वह दोस्त जो तमाशा देखने आया था सब देखकर टूट गया और कह उठा, जिस दीन के लिए मेरे दोस्त ने ऐसी जान कुर्बान कर दी वही दीन सच्चा है।
कुछ ही वक्त बाद वह मदीना पहुंचा और इस्लाम कबूल कर लिया। यह दास्तान सिर्फ एक शहादत की नहीं बल्कि यह पैगाम है कि इश्क़ रसूल क्या होता है, ईमान की ताकत क्या होती है और सच्चा मुसलमान अपने नबी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। हज़रत खुबैब बिन अदी का नाम क़यामत तक वफा, सब्र और मोहब्बत रसूल की जिंदा मिसाल बनकर चमकता रहेगा। अगर वीडियो बनाने में कुछ गलती हो तो अल्लाह हमें माफ़ करे। ये वीडियो AI से जनरेट है।